जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग पार्ट लेके। और रिएक्ट प्लस रिडक्स डेवलपमेंट का यानी कि ये प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही अचीव करिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हो तो, यानी कि अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कम्प्लीटली रिडक्स का कैसे यूज करना है रिएक्ट के साथ वो बताया गया है। तो इसको जरूर कंप्लीट करिए। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी यूनिक और काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के बाद आपको रिएक्ट के अंदर राउटिंग वगैरह कैसे करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह कैसे करना है, सिक्योर राउट पे कैसे काम करना है, यानी कि लॉगिन करने के बाद जो राउट खुलते हैं उन पे कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसको ज़रूर आप लोग कंप्लीट कीजिए, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को देख करके हम अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर नोटिस करिए, हमने कार्ट में जाना है तो कार्ट में प्रोडक्ट हमारा दिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो ये ऐड टू कार्ट होता है। देखिए 5 डेटा दिख रहा है, अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये 6 हो गया। कार्ट पे क्लिक करने पे ये डेटा शो हो रहा है। तो हमने लास्ट टाइम अपने वाले प्रोजेक्ट में ऐड टू कार्ट पे काम कर लिया था। जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो है रिडक्स के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। नोटिस करिए ये कार्ट स्लाइस है और कार्ट स्लाइस के अंदर नोटिस करिए कितना सारा, यानी कि 2 डेटा हमारा स्टोर्ड है। ठीक है, कार्ट स्लाइस के अंदर। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों डेटा को हमें रीड करना है और कार्ट में, यानी कि जब कार्ट पे यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पर शो करना है वेलकम टू कार्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी पे काम करेंगे। तो डेटा रीड करने के लिए सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को जरा कंपाइल कर लीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट को जो है वीएस कोड में भी ओपन कर लीजिएगा। तो मैंने ओपन कर लिया है वीएस कोड में। मैं कट कर देता हूँ इस तरीके से। कार्ट को खोल लीजिएगा तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से कार्ट और कार्ट के अंदर से index.jsx इस वाली फाइल को आपको खोल लेना है। सबसे पहले आपको यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करना है डेटा रीड करने के लिए। तो यूज सेलेक्टर ऐसे इंपोर्ट करिएगा, रिएक्ट हाइफन रिडक्स के अंदर से ही इंपोर्ट करिएगा। ठीक है, नोटिस करिए मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, एक कांस्टेंट बनाना जरा से कार्ट के नाम से, और यहाँ पर यूज सेलेक्टर को फंक्शन के रूप में कॉल करना है इस तरीके से। रिस्पॉन्स को रिसीव करना है और रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट कार्ट स्लाइस इसको आपको यानी कि रीड कर लेना है। तो कार्ट स्लाइस क्या है, कार्ट स्लाइस यही वाला प्रॉपर्टी है जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। अगर आप रिडक्स वाले टूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कार्ट स्लाइस। ये देखिए, इनको मिनिमाइज कर लीजिए, प्रोडक्ट स्लाइस, उसके बाद ये कार्ट स्लाइस। तो हम इसी को अभी रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, यूज सेलेक्टर की हेल्प से। तो इसमें रिस्पॉन्स आएगा तो इसमें सब आएगा और स्लाइस भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो उसके अंदर से हमने कार्ट स्लाइस इसको रीड कर लिया। इसके अंदर कार्ट में यानी कि वो आ जाएगा, यानी कि जितना भी उसके अंदर डेटा है वो एरे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेट हमने एरे ही रखा था तो पूरा कंप्लीट एरे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर हमें कार्ड का डिज़ाइन शो करना है। तो कार्ड का डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से प्रोडक्ट का है। थोड़ा बहुत हम चेंजेस करेंगे तो वहीं से हम कोड कॉपी कर लेते हैं। तो आइएगा ज़रा प्रोडक्ट वाले में, जहाँ से मैं बता रहा हूँ वैसी कॉपी करिएगा बड़ी सावधानी से। तो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर से index.js ओपन करिएगा और ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट डॉट लोडिंग फॉल्स एंड प्रोडक्ट डॉट डेटा, ये वाली कंडीशन लगी होगी। इसके नीचे एक डिव है, यहाँ पर ये डिव है। ठीक है, इसके नीचे एक और डिव है। तो ये वाला डिव, यानी कि जो डिव के अंदर डिव है, इसको आपको कॉपी कर लेना जिसमें आपका P-16 लगा हुआ है। ठीक है, या तो आप ये पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने कंट्रोल C किया, यानी कि मैंने कॉपी कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाना है आपको कार्ट वाले के अंदर। ये पूरा डिव है, इसको आप हटा दीजिए और जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करिए। इसको थोड़ा हम जो है फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पर, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, नोटिस करिए मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये देखिए प्रोडक्ट डॉट डेटा के लिए मैप फंक्शन चल रहा है, तो आपको कार्ड के लिए मैप चलाना है। तो यहाँ से प्रोडक्ट डॉट डेटा हटा दीजिएगा, कार्ड लिखेंगे, इसके लिए मैप चलेगा, आइटम इंडेक्स रिसीव होगा। बाकी आपको नीचे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कार्ट वाले में जाएंगे तो नोटिस करिए यहाँ पर बताया गया डिस्पेज इज नॉट डिफाइंड और ऐड टू कार्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नीचे की तरफ ऐड टू कार्ट वाला बटन होगा, यहाँ पर नोटिस करिए ये रहा बटन ऐड टू कार्ट वाला। इसको हमें रिमूव कर देना है, तो इसको रिमूव कर दीजिए बस आप। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें ऐड टू कार्ट को नहीं दिखाना है। तो मैंने क्या किया, इस बटन को रिमूव कर दिया। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, परफेक्ट। देख लेते हैं
ये देखिए 2 प्रोडक्ट था कार्ड के अंदर, इसलिए 2 दिखा। अभी हम प्रोडक्ट में जाएं और कुछ कार्ड में और ऐड कर दें, जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर जाके देखें तो नोटिस करिए हमारा ये अगला प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिख रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर थोड़ा डिजाइन को हम कंट्रोल करने वाले हैं। तो अभी कार्ड हमारा सारा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हमें वर्टिकल दिखाना है। सबसे पहले तो ये जो आपका पीछे वाला डिब्बा है, इसका विड्थ हमें कम करना है। तो पीछे वाले डिब्बे का विड्थ कम करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका डिब होगा ये वाला, जिसमें P-16 लगा हुआ है, इसमें आपको W-3/12/4 ये डिफाइन कर देना। W-3/4 ये डिफाइन करने का मतलब हो गया कि इसका विड्थ जो है 75% हो जाएगा। अब ये जो डिब्बा है वो यानी कि सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर में रखने के लिए इसके ऊपर वाला जो डिब है, यानी कि ये वाला डिब है, इसमें आपको क्लास नेम टाइप करना है, यानी कि ऊपर वाले डिब में इस तरीके से। सबसे पहले तो आपको फ्लेक्स डिफाइन कर देना, उसके बाद आपको जस्टिफाई सेंटर डिफाइन कर देना है। तो ऐसे लिख दीजिएगा जस्टिफाई-सेंटर, ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से। तो अब ये जो हमारा ये डिब्बा था वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब जो प्रोडक्ट है हमारा वो हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। अभी ये कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में ये 4 एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक लाइन में एक ही दिखे, वो हॉरिजॉन्टल दिखे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर आ जाना है और नोटिस करिए ये जो ग्रिड लगा होगा इस वाले में, ग्रिड और एमडी, ये लिखा हुआ है ना, ये एमडी ग्रिड कॉल्स फॉर, इसको आपको हटा देना है। इतना आपको रिमूव कर देना। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से दिखा, परफेक्ट। अभी ये जो है यानी कि जो टेक्स्ट और ये बाय नाउ है वो इसके बगल में दिखना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर जिसमें आपका एनिमेशन वाला होगा, यानी कि जिसमें एनिमेट आपने लिखा होगा, उसको आपको रीड करना है। एनिमेशन आपने लगाया था ना डिब में, ठीक है, हमने नहीं लगाया था। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। हाँ, एनिमेशन नहीं लगा हुआ इसमें, तो हम एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डिव होगा जिसमें आपका की इंडेक्स का वैल्यू, यानी कि की का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन है, इसमें आप एनिमेशन लगा दीजिए, ताकि जब ये ओपन हो तो जूम इन हो। जैसे हम प्रोडक्ट में जाएं, यहाँ पर नोटिस प्रोडक्ट वाले में आ जाइए। जैसे प्रोडक्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये जब ओपन होता है तो एनिमेट करता हुआ नहीं आता है। तो पहले तो हम प्रोडक्ट वाले में लगा देंगे, तो इसको ओपन करिएगा और यहाँ पर आ जाइए। ये आपका है, ठीक है ना, ये वाला जिसमें अपना शेडो एलजी डिफाइन कर रखा है, इसमें आपको प्रोडक्ट वाले में आए, प्रोडक्ट वाले पेज में हूँ मैं, ये बड़ी सावधानी से काम करिएगा। इसमें आपको ऐसे डिफाइन करना है एनिमेट, उसके बाद डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड लिखना है, उसके बाद फिर से लिखना है आपको एनिमेट डबल अंडरस्कोर जूम इन। ये वाला मैंने एनिमेशन दे दिया। तो ये देने से क्या होगा, इसको कॉपी भी कर लीजिएगा, वहां पर भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये एनिमेशन अगर आप देते हो तो ये जूम इन जब खुलेगा ना तो इस तरीके से एनिमेट करता हुआ आएगा, ये देखिए ना इस तरीके से। अभी कार्ड पे जब क्लिक करें तो ये भी एनिमेट करता हुआ है, इसलिए हमने यही वाला एनिमेशन ये जो शेडो एलजी है इससे पहले लगा देना है, ठीक है, जिसमें की का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन होगा। तो अब जब कार्ड खुलेगा तब जो है ये भी एनिमेट करता हुआ आएगा, और शेडो यहाँ पर देखिए स्पेस रहेगा। तो अब जब ये कार्ड खुलेगा तो ये एनिमेट करता हुआ आएगा, ठीक है, परफेक्ट। अब ये एक दूसरे के बगल में दिखना चाहिए, जो टेक्स्ट और बाय नाउ का बटन है, तो इसमें जो है आपको फ्लेक्स लगाना है। तो इसमें आपको क्या लगाना है, फ्लेक्स, इस तरीके से लगा दीजिएगा। फ्लेक्स लगाएंगे तो ये एक दूसरे के बगल में दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखाइए, परफेक्ट, ठीक है। हमें तीनों के बीच में बराबर गैप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गैप x8 दे सकते हैं। इसी में आपको ऐसे डिफाइन कर देना, गैप-x-8 ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। अगर हम टेस्टिंग करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नोटिस करिए गैप नहीं आया, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो। तो गैप लिखेंगे यहाँ पर, नोटिस करिए, है ना, गैप लिखिएगा। तो अब ये गैप आ गया, परफेक्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ये देखिए ये फुल विड्थ में यानी कि फुल हाइट में आ रहा है, क्योंकि जो है ये इसमें फ्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइए, जो बटन है आपका, देखिए इसमें आपका जो है बटन, ये फ्लेक्स लगा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आइटम्स स्टार्ट कर देना है। तो आइटम्स हाइफन स्टार्ट ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, तो ये आपका ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये ऊपर नहीं दिखाना है, मुझे ये यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए बड़ा ही आसान सा सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, ये जो बटन वाला डिब होगा इसको मिनिमाइज कर लेना है, और जो टेक्स्ट वाला डिब होगा इसको भी मिनिमाइज कर लेना है। ऐसे दोनों को मिनिमाइज कर लीजिएगा, इन दोनों को कट कर लीजिए कंट्रोल एक्स करके, टेक्स्ट वाले को और बटन वाले को। उसके बाद एक डिब स्टार्ट करना है और इसमें डिफाइन कर देना है इस चीज को, यानी कि इन दोनों डिब को हम एक और डिब से लॉक कर देंगे, बटन वाले को और टेक्स्ट टेक्स्ट वाले को। तो मैंने दोनों को ही एक और डिब से लॉक कर दिया। बड़ी सावधानी से काम करिएगा। नोटिस करिए अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा, ये सही है, परफेक्ट, ठीक है, ये सही है। चलिए हम कुछ और काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें
ये जो आपका कॉलम है, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम, इसके दोनों के बीच में हमें गैप चाहिए। तो गैप देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ आइएगा, ऊपर की तरफ नोटिस करिए ये जो P16 है इसमें ये तीनों बंद है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले फ्लेक्स दे देना है। तो जब आप फ्लेक्स देंगे तो ये फिर से एक दूसरे के बगल में दिखने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फ्लेक्स हाइफन कॉलम कर देना है। तो फ्लेक्स हाइफन कॉल कर दीजिए, उसके साथ साथ आप इसमें गैप भी दीजिएगा। तो पहले देख लेते हैं कॉलम में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ऑलरेडी गैप है इसमें, तो हमें देने की आवश्यकता नहीं है। परफेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें आगे काम करना है, ठीक है। तो ये जो आपका मेन्यू दिख रहा है, यानी कि जो हमारा मेन्यू है, ये नैप बार है जिसके अंदर हम मेन्यू शो कर रहे हैं। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हाइड हो जाता है, ये हाइड नहीं होना चाहिए, इसको हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए आपको इन दोनों को कट कर देना है, ऐसे कट कर दीजिए। लेआउट के अंदर आ जाइए, तो लेआउट के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस इसको ओपन करिएगा। ये मेन्यूज है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए ताकि थोड़ा कोड हमारा छोटा हो जाए। देखिए मैंने मिनिमाइज किया। उसके बाद ये जो आपका हैंडल पॉपअप वाला फंक्शन, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। नीचे की तरफ आ जाइएगा, देखिए जिसमें लिखा हुआ है जस्टिफाई अराउंड और आइटम्स सेंटर फ्लेक्स लगा हुआ है, इसी में आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो है फिक्स्ड लगा देना है, फिक्स्ड क्लास, ऐसे फिक्स्ड एक क्लास लगाइएगा। उसके बाद आपको टॉप हाइफन जीरो डिफाइन कर देना है और लेफ्ट हाइफन जीरो डिफाइन कर देना है, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें हम जेड इंडेक्स देंगे और इसका विथ फुल रखेंगे, ठीक है। ये देखिए कंटेंट के नीचे दिख रहा है, ये तो नीचे नहीं दिखना चाहिए, कंटेंट के ऊपर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले जेड हाइफन 10 दे दीजिए, उसके साथ साथ आपको डब्ल्यू हाइफन फुल कर देना है। तो इससे जो इसका विद है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो जेड हाइफन 10 दे देना है और डब्ल्यू हाइफन फुल। नोटिस करिए फुल में आ गया। अब ये स्क्रॉल करने पे नोटिस करिए ये हाइड नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारा कंटेनर है इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे मूव करेंगे। तो कार्ट में आइएगा, यानी कि जो कार्ट डॉट जेएस है आपका, उसमें जाइएगा। कार्ट के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस इसको ओपन करिएगा। ये देखिए ये रेड वाला है आपका, इसी में आपको एम टी हैपन 6 डिफाइन करना है। तो मार्जिन टॉप 6 ऐसे डिफाइन कर दीजिए, तो थोड़ा सा ये ऊपर से नीचे मूव हो जाएगा, परफेक्ट। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये ठीक है, परफेक्ट। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे क्या काम करना है अब हमें, यानी कि अब हमें यहाँ पर काम करना है कार्ड पे। तो कितना कार्ड में डेटा है, जैसे यहाँ पर नोटिस करिए 6 डेटा है, तो 6 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक। तो इसमें भी यहाँ पर शो होना चाहिए कि कार्ड के अंदर कितना डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर शो होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है तो उसी पे काम करना है। तो फिलहाल आप यहाँ पर आइए, ये जो आपका लेआउट डॉट जेस होगा इसी के अंदर आना है। लेआउट के अंदर से मेन्यू आपको दिखेगा, मेन्यू वाला एरे, इसको ओपन कर लेना है और कार्ड वाला जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको ढूंढना है। तो ये कार्ड वाला ऑब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर आ जाना है, कॉमा से सेपरेट करिएगा और इसके अंदर बैच के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा, बैच इसको ट्रू करिएगा। क्योंकि ये लूप के हेल्प से बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कंट्रोल करना होगा, स्पेशली इस पे काम करना है, हमें सभी पे नहीं काम करना है। तो स्पेशली हमें इस पे काम करना है, इसलिए हमने इसमें बैच का वैल्यू ट्रू किया है। अब हम कंडीशनली चेक कर पाएंगे कि बैच का वैल्यू जिसमें ट्रू होगा उसी में हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जहां पर लूप चल रहा है नीचे की तरफ वहां पर आ जाएंगे। तो नोटिस करिए लूप हमारा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए मेन्यूज डॉट मैप, इसके लिए लूप चल रहा है, इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ऑथ स्लाइस वाला कंडीशन लगा होगा, यानी कि ऑथ के अंदर से यूजर को रीड किया गया है और लॉगिन मालिक को डायनेमिकली कंट्रोल किया गया था। तो ये आपका एल है, इसके ठीक नीचे आ जाइएगा, इसके ठीक, सॉरी, एल के ठीक ऊपर आपको ऐसे टेम्पलेट डिटेल का सिंबल देना है। और सबसे पहले ये जो आइटम है आपका, इसके अंदर से डॉट बैच इस प्रॉपर्टी को रीड करना है। क्या इसका वैल्यू ट्रू है, यानी कि आइटम डॉट बैच, क्या इसका वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम काम करेंगे। तो एक डिप बनाइएगा इस तरीके से, ऐसे मैंने डिप स्टार्ट किया, क्लोज कर लेंगे डिप को। इसके अंदर फिलहाल आप कुछ लिख सकते हो, मैंने 12 लिख दिया, या आप यहाँ पर 7 8 कुछ भी लिख दीजिए, फिलहाल देखने के लिए है ये, ठीक है। तो मैंने 8 लिख दिया। अब इस डिप में आपको कुछ क्लास वगैरह लगाना है और डिजाइन करना है। तो मैंने क्लास डिफाइन किया। सबसे पहले आपको इसमें एब्सोल्यूट डिफाइन कर देना है, टॉप हाइफन जीरो, उसके बाद आपको राइट हाइफन जीरो डिफाइन कर देना है इस तरीके से, परफेक्ट। और बीजी कलर देना है, तो बीजी हाइफन रेड हाइफन ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा 500, या आप, हाँ ठीक है 500 फिलहाल देंगे। तो इसमें हमने एब्सोल्यूट दिया है, तो इसका जो कंटेनर है एल इसमें हम रिलेटिव दे देंगे। तो ऊपर वाला जो एल होगा आपका, उसमें आपको रिलेटिव क्लास लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नोटिस करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसमें विद और हाइट देंगे। तो अगर आपका जो क्लास का स्टेटमेंट वो लंबा हो जाए तो यहाँ पर इंटर करके आप ऐसे यहाँ पर, यानी कि स्पेस दे के आपको इंटर कर लेना है, और यहाँ पर आपको और भी कुछ क्लास को ऐड करना है। तो फिलहाल मैं W-8 दे देता हूँ इस तरीके से, और H-8 दे देता हूँ इस तरीके से, यानी कि W-8 और H-8 ये आपका टेलिमेंट CSS के अकॉर्डिंग जितना भी इसका विड्थ बनता होगा और हाइट बनता होगा वो ले लेगा, ठीक है। राउंडेड देंगे तो हमें राउंडेड हाइफन
जो है फुल डिफाइन कर देना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल रेडियस में दिखे, यानी कि गोले में दिखे, ये दिखे ना, इस तरीके से दिखा। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है उस पे हमें काम करना है। तो उस पे हमें क्या काम करना है, उसको सेंटर में डिफाइन करना है। तो सेंटर में लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इसमें फ्लेक्स दीजिएगा, उसके बाद आपको फ्लेक्स सॉरी आइटम्स हाइफन सेंटर ऐसे डिफाइन करना है। उसके साथ साथ आपको जस्टिफाई सेंटर भी डिफाइन करना है। तो जस्टिफाई हाइफन सेंटर ये डिफाइन कर दीजिए। अब यहाँ पर स्पेस देके इंटर कर लीजिए। टेक्स्ट हाइफन सेमी बोल्ड डिफाइन करिएगा, तो टेक्स्ट हाइफन सेमी बोल्ड। उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट हाइफन वाइट भी डिफाइन करना है, तो ये डिफाइन कर दीजिए। नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखेगा कार्ड के अंदर। तो कार्ड हमारा प्रिपेयर हो गया, यानी कि डिजाइन प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर डेटा जो दिख रहा है 8 वो स्टेटिक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 8। ये आपका आपके डेटा के अकॉर्डिंग आना चाहिए। कितना डेटा है इसके अंदर, कार्ड के अंदर नोटिस करिए 4 डेटा, तो यहाँ पर 4 दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा जो है कार्ड स्लाइस है, यानी कि कार्ड स्लाइस वाला एरे है हमारा, कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्ड में जाएंगे, इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आइए, इंस्पेक्ट कर लीजिए और रिडक्स के अंदर जाइए। ठीक है, ये रिडक्स है, या लोकल स्टोरेज के अंदर भी आप जा सकते हैं देखने के लिए। और स्लाइस इसको इसको सबको मिनिमाइज करिए। मैंने इसे एक से मिनिमाइज कर दिया। नोटिस करिए कार्ड स्लाइस आपका ये रहा, इसके अंदर ये सारा डेटा है। ठीक है, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 डेटा है ना। तो इसी यानी कि ये जो एरे है इसका लेंथ काउंट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हमें रीड करना होगा इस वाले पेज में। तो ऊपर की तरफ ये देखिए आपको इंपोर्ट करना है। यूज सेलेक्टर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसमें हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यूज सेलेक्टर ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी लाइन को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, और जहां पर ऑथ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको कार्ट लिख देना है, और जहां पर ऑथ स्लाइस लिखा हुआ है यहाँ पर आपको कार्ट स्लाइस, इसको रीड कर लेना है। ठीक है। अब इसके अंदर एक एरे आ जाएगा, और इस एरे के लिए आपको लेंथ डिफाइन कर देना है। तो नीचे की तरफ जहां पर 8 लिखा हुआ है यहाँ पर हटाइए इसको, और टेम्पलेट लिटल को स्टार्ट कीजिए। इसके अंदर आपको कार्ट के अंदर से, यानी कि कार्ट डॉट लेंथ ऐसे डिफाइन कर देना है। तो कार्ट डॉट लेंथ ऐसे रीड कर लीजिए। तो जितना भी कार्ट के अंदर डेटा होगा वही दिखेगा, ये दिखे ना, इस तरीके से दिखा। अगर हम कार्ड का डेटा बढ़ाएं भी, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो नोटिस करिए डायनेमिकली अपडेट भी होगा, है ना, इस तरीके से। परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब कार्ड में कोई डेटा ना हो, जैसे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए और कार्ड में कोई डेटा नहीं है, तो ये दिखना नहीं चाहिए, यानी कि जो रेड वाला हमारा बॉक्स है जिसमें 7 दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और छोटा सा कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसको तो पहले आप इतना ऐसे घेर दीजिए ब्रैकेट से। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड ऑपरेटर का सिंबल देना है, और कार्ट डॉट लेंथ इसको भी चेक करना है। कार्ट डॉट लेंथ, क्या ये 0 से बड़ा है, ऐसे चेक करिएगा, क्या ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तभी ये दिखेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा और कंडीशन यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो अगर कार्ट का जो लेंथ है वो 0 से बड़ा होगा तभी आपका ये बॉक्स दिखेगा। तो अभी इसमें आइटम है इसलिए दिख रहा है। ठीक है ना। अगर आप इस कंडीशन को ऐसे कर देंगे ना, तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये 0 से बड़ा नहीं है। सॉरी, हमने यहाँ पर क्या चेक कर दिया, क्या ये 0 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये नहीं दिखा। इसलिए हमने इसको चेक किया है, क्या ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो शो होगा, तब जब जिसमें 0 हो जाएगा डेटा तब ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। परफेक्ट, इस तरीके से हमने काम कर लिया। चलिए जरा अब हम आगे काम करेंगे। तो अभी कार्ड पे क्लिक करिएगा, इस तरीके से मैंने कार्ड पे क्लिक किया। यहाँ पर हमें एक और बटन बनाना है रिमूव का, उस पर क्लिक करते ही ये कार्ड के अंदर से रिमूव होना चाहिए। तो रिमूव का बटन बनाने के लिए कार्ड के अंदर आ जाइएगा, कार्ड डॉट जेएस के अंदर से, यानी कि कार्ड वाला जो फोल्डर है उसके अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस ओपन करिएगा, और लास्ट में आपका बटन होगा, लास्ट में जिसमें बाय नाउ लिखा होगा, इसी बटन को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको रिमूव लिख देना है जहाँ पर बाय नाउ लिखा हुआ, तो ऐसे रिमूव लिखेगा। ठीक है, मैंने रिमूव लिख दिया। उसके बाद जहाँ पर आपका ग्रीन कलर है वहां पर आपको रोज कलर दे देना है, ओवर में भी आपको रोज डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप एक बार टेस्टिंग करिए। ये देखिए रिमूव का आइकन दिखा, सॉरी बटन दिखा। अब इस रिमूव पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा डेटा रिमूव होना चाहिए। तो अभी हमने कोई एक्शन वगैरह बनाया नहीं है, यानी कि जो हमारा स्लाइस है उसके अंदर हमने कोई काम नहीं किया है। बट यहाँ पर हम जो है एक्शन वगैरह डिस्पैच कर देते हैं, उसके बाद हम स्लाइस के अंदर भी काम करेंगे। तो ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करिएगा इस तरीके से। मैंने ऑन क्लिक इस इवेंट को डिफाइन किया, कॉलबैक फंक्शन का ऐसे डिफिनेशन करिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जिस पे क्लिक करेंगे वही डिलीट होना चाहिए। ठीक है ना, पहले ऐसे मैंने डिफाइन किया। अब आपको क्या करना है, रिमूव रिमूव कार्ट इसके नाम से एक फंक्शन, या हम एक काम करते हैं डिस्पैच ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो मैंने डिस्पैच ऐसे डिफाइन किया, और इसके अंदर में यानी कि डिस्पैच को आपको लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको रिमूव कार्ट ऐसे रिमूव कार्ट इसके नाम से एक फंक्शन कॉल करना है, और इसके अंदर इंडेक्सिंग नंबर भेजना है। इंडेक्स भेजेंगे तभी हम डिलीट कर पाएंगे, हमें ये नहीं मालूम है। अभी नोटिस करिए यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, ये देखिए इतना सारा डेटा दिख रहा है। तो इसका जो इंडेक्स होगा वो भेजेंगे तभी तो हम एरे के अंदर से डिलीट कर पाएंगे। तो जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये एक्शन डिस्पैच होगा रिमूव पार्ट वाला,
देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैंने ठीक कर लिया, रिमूव कार्ड है ना। और यहाँ से इंडेक्स भेजे तो हमने इंडेक्स रिसीव करना है कहाँ पर, जहाँ पर हम इस एक्शन का डिफिनीशन करेंगे, ठीक है। तो इस वाले एक्शन का जहाँ पर डिफिनीशन करेंगे तो ये कार्ड स्लाइस के अंदर, यानी कि जो हमारा स्लाइस है कार्ड वाला उसके अंदर इसका डिफिनीशन होगा। तो इसको भेजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हमें हमारा जो कोड है वो अभी जो है ये देखिए है ना, डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड, रिमूव कार्ड इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हमें इंपोर्ट करना है। ऊपर की तरफ जाइएगा, सबसे पहले तो आपको ऊपर की तरफ जाना है और यूज सेलेक्टर के बगल में आपको यूज डिस्पैच को भी ऐसे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यूज डिस्पैच इंपोर्ट करने के बाद आपको एक और नीचे की तरफ इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है और ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिमूव कार्ड, इसको आपको इंपोर्ट करना है। तो रिमूव कार्ड को भी इंपोर्ट करिएगा और फ्रॉम कीवर्ड लगाइएगा। दो फोल्डर से बाहर निकलेंगे इस तरीके से, तो हमें रिडक्स वाला फोल्डर मिलेगा। इस रिडक्स के अंदर है हमारा स्लाइसेस और स्लाइसेस के अंदर से आपको कार्ड स्लाइस इसको रीड कर लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर से हम इस वाले फंक्शन को अभी एक्सपोर्ट करेंगे, अभी हमने एक्सपोर्ट किया नहीं है, करेंगे। अभी आपको यूज डिस्पैच इसको फंक्शन के रूप में कॉल करना है और डिस्पैच वाले कांस्टेंट के अंदर रखना है। तो ऐसे डिस्पैच के नाम से कांस्टेंट बनाइएगा और बस यूज डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल करके छोड़ दीजिए, इतना ही करना है आपको। तो अभी यहाँ पर काम खलास हुआ। अभी हमें सिर्फ रिमूव कार्ड का डिफिनीशन करना है जो कि हमने इंपोर्ट किया है। तो नोटिस करिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, इंपोर्टेड एज रिमूव कार्ड वाज नॉट फाउंड, किसके अंदर, कार्ड डॉट स्लाइस के अंदर नहीं मिल रहा है इसको। तो वहां पर हमने डिफिनीशन किया नहीं है तो मिलेगा कैसे। तो चलिए जरा कार्ड डॉट स्लाइस के अंदर उसका डिफिनीशन करते हैं। तो रिडक्स के अंदर से, यानी कि जो रिडक्स वाला फोल्डर होगा उसके अंदर स्लाइसेस और स्लाइसेस के अंदर से कार्ट डॉट स्लाइस, इसको ओपन करिएगा। ये जो एड टू कार्ट वाला है इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉमा से सेपरेट कर दिएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है रिमूव कार्ट। तो जैसे आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है यहाँ पर है ना, ऐसे ही आपको स्पेलिंग लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। ऐसे रिमूव कार्ट ये एक्शन हो जाएगा। एक्शन के अंदर आपका इंडेक्स आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन हमें पुश की जगह स्प्लाइस फंक्शन को कॉल करना है। स्प्लाइस से क्या होता है, हमने इंडेक्स दिया तो सपोज करो अगर इंडेक्स में यहाँ पर 1 आया तो ऐसे आ जाएगा 1, या यहाँ पर सपोज करो 0 आया तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने लिखा, पेलोड के अंदर आ रहा है ना वो चीज़, तो मैंने डिलीट किया। और इसके बाद आपको कितना डेटा डिलीट करना है, जैसे हमने अगर यानी कि इस पे अगर क्लिक किया तो सिर्फ यही डिलीट होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर 1 देंगे। अगर आप चाहते हो तो इस पे क्लिक करने के बाद, यानी कि ये जो है हमारा, इस पे क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो जाए, ये भी डिलीट हो जाए, तो दो, यानी कि यहाँ पर हम 2 दे देंगे या 3 दे देंगे, तो अगला 3 डेटा और डिलीट हो जाएगा। लेकिन जिस पे क्लिक कर रहे हैं वही डिलीट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 1 दिया। अब हमें इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो जिस तरीके से आपने ऐड टू कार्ट को एक्सपोर्ट किया था वैसे आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है और रिमूव कार्ट को एक्सपोर्ट कर देना है, बस इतना ही करना है आपको। ये हो चुका है। अब हम रिमूव पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा डेटा। नोटिस करिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए रिमूव हो गया। इस पे क्लिक करने का रिमूव, इस पे क्लिक करने का रिमूव, ऐसे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हो। जब सारा डेटा रिमूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नोटिस करिए जो हमारा जिसमें नंबर दिख रहा था वो कंटेनर हाइड हो चुका है। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड कर दे, जैसे मैंने ऐड कर दिया तो देखिए लाइव दिखेगा ये, और 1 प्रोडक्ट ऐड हो गया। फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए 2 प्रोडक्ट ऐड हो गया। और देखिए मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा तो लाइव अपडेट भी होगा यहाँ पर 1, है ना, ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट। तो याद रहे जो प्रोडक्ट यानी कि ऐड टू कार्ट करने की फंक्शनैलिटी है वो कभी भी आपको स्टोर करना है। यानी कि जो ऐड टू कार्ट, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया अभी, तो ये जो डेटा ऐड हो रहा है वो कहाँ स्टोर होता है, लोकल स्टोरेज में स्टोर है। तो कभी भी आपको ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनैलिटी बनाना है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करना है डेटा, याद रहे ये चीज। सर्वर में ही स्टोर करना है, यानी कि सर्वर के डेटाबेस में ही स्टोर करना है। नहीं तो अगर आपका प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट होगा तो वो उस पे ये लागू नहीं होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको डेवलपर जो होंगे, बैकएंड डेवलपर, वो आपको एपीआई देंगे, बस आपको उसका रिक्वेस्ट करना है और वहां पर अपना डेटा भेज देना है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर होगा। फिर आपको रीड करके शो करना है, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो आपको एपीआई देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सारा डेटा डिलीट कर देंगे तो ये हमें नहीं दिखेगा। अगर हम कुछ और प्रोडक्ट को ऐड कर लें, मैंने ऐड पे क्लिक किया यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो नोटिस करिए कई सारा प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया। इस पे क्लिक करेंगे, कार्ड का डेटा दिख रहा है। अगर आप लॉगिन होंगे तभी कार्ड का डेटा दिखेगा। नोटिस करिए मैं लॉग आउट हूँ, अभी कार्ड में 4 आइटम दिख रहा है, मैं क्लिक करूंगा तो दिखे नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो। तो लॉगिन कर लीजिएगा तभी आपको कार्ड का जो डेटा है वो दिखेगा। देखिए लॉगिन हो गया। अब हम अगर कार्ड पे क्लिक करें तो हमें डेटा दिख जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक और बटन बनाने वाले हैं, यानी कि एक ही बार में सारा डेटा रिमूव हो जाए। तो पहले तो हम एक्शन वगैरह बना देते हैं उसके अंदर, क्योंकि अभी हम कार्ड स्लैश के अंदर हैं। तो ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, लास्ट वाला एक्शन, और यहाँ पर आपको रिमूव ऑल कार्ड इसके नाम से एक जो है एक्शन डिफाइन करना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, हमें रिमूव करना है ऑल कार्ड। रिमूव करने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा डेटा स्टोर है एरे के अंदर उसको हमें बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। तो इसी ये जो आपका ऊपर की तरफ एरे है, इसी के एरे के अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। तो हमें क्या करना है, बस उसको रिप्लेस कर देना है। स्टेट का वैल्यू हम क्या कर देंगे, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से आप रिप्लेस कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो स्टेट का वैल्यू इनिशियल स्टेट, यानी कि जो स्टेट में होगा वो सब इनिशियल स्टेट, यानी कि एम्प्टी एरे, ये देखिए ना, ये असाइन हो जाएगा, परफेक्ट।
तो अभी आपको इसको रिटर्न करना होगा क्योंकि आपने स्टेट को रिप्लेस किया है, कंप्लीटली आपने रिप्लेस किया है। तो जब भी आप रिप्लेस करें तो उसको रिटर्न करना कंपलसरी है, तो ऐसे रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका डेटा रिमूव नहीं होगा। तो रिमूव ऑल कार्ड को भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर आपका ये स्टेटमेंट लंबा हो रहा है तो आप ऐसे इंटर कर सकते हो, तो मैंने ऐसे इंटर कर लिया। यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे और रिमूव ऑल कार्ड को भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम कार्ड के अंदर जाएंगे और सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे आपने रिमूव कार्ड को इंपोर्ट किया था वैसे रिमूव ऑल कार्ड को इंपोर्ट करिएगा। नीचे की तरफ आइएगा और ये जो रिमूव वाला बटन होगा इसी को आपको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको शो करना है ये जो जस्टिफाई वाला है इसके ठीक नीचे। ठीक है, या आप यहाँ पर शो कर दीजिए एम जिसमें MT16 लगा हुआ ना, यहाँ पर शो करिए इसके नीचे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर जाएंगे एंड में और इसके नीचे यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे। इसको हमें अरेंज करना होगा थोड़ा, तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लूंगा तो ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया। आप भी अरेंज करिएगा इस चीज को ऐसे, यानी कि कोड आपका बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले तो हम ये बटन देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। नोटिस करिए इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इंडेक्स शायद भेज रखा है, तो इसको हटाइएगा इंडेक्स और यहाँ पर आप रिमूव ऑल कार्ड कर दीजिएगा। तो रिमूव ऑल कार्ड इस फंक्शन को आपको डिस्पैच करना है, यानी कि इस वाले एक्शन को आपको डिस्पैच करना है। ठीक है ना, परफेक्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारा जो बटन है वो कहाँ पर बना, ये देखिए इतना बड़ा बटन बन गया। अगर आपको इतना बड़ा बटन जो है रखना है तो ठीक है, रहने दीजिए। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं बटन को, तो इस बटन को बस आप क्या करिएगा, एक डिप के अंदर रख दीजिएगा। तो ऐसे डिप के अंदर रख दीजिए, या तो आप बटन का विड्थ डिफाइन कर दीजिए, यानी कि डब्ल्यू आइकन कुछ डिफाइन कर दीजिए विड्थ, तो वो छोटा हो जाएगा। ये देखिए छोटा हो गया ना इस तरीके से। और इसके अंदर हम लिखेंगे रिमूव ऑल, है ना, या रिमूव ऑल कार्ड लिख दीजिए या आप रिमूव ऑल लिख दीजिए। तो उससे कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी क्या लिखना चाहें आप। मैंने लिख दिया, परफेक्ट। अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो हमारा जो कार्ड है वो खाली हो जाएगा। ये इतना सारा डेटा है कार्ड के अंदर। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सारा डेटा चला गया। अगर सारा डेटा जा चुका है तो ये भी हमारा जाना चाहिए और यहाँ पर लिख के आना चाहिए कि कार्ट इज एम्प्टी, ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए। तो उस केस में इसको इस बटन को कंट्रोल एक्स करिएगा और आपके पास कार्ट है ही है, यानी कि कार्ट है उसका लेंथ चेक करिए। तो कार्ट डॉट लेंथ ऐसे चेक कर लेंगे, LENGTH, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। क्या कार्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, या आप ऐसे लेस देन से चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक किया क्या 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो ये बटन दिखेगा हमारा। ठीक है, तो बटन दिखाइएगा अगर 0 से बड़ा है तो। लेकिन अगर 0 से छोटा है तो यहाँ पर आपको यूनरी ऑपरेटर का यूज करना है। ये टर्नरी ऑपरेटर है, उस केस में आपका बटन दिखेगा अगर ये 0 से बड़ा रहेगा तो। लेकिन अगर 0 से छोटा है तो आप यहाँ पर H1 का यूज करिए। तो H1 ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे योर कार्ट इज एम्प्टी। तो मैंने लिख दिया योर कार्ट इज एम्प्टी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही मैसेज दीजिए, आप भी लिख दीजिएगा इस तरीके से। उसको थोड़ा सा हम क्लास नेम का यूज करेंगे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन करिएगा और फ़ॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन करिएगा इस तरीके से। अगर आप कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, नोटिस करिए। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट हाइफन 3 XL डिफाइन कर दीजिएगा, तो फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके का योर कार्ट इज इम्प्टी, क्योंकि अभी कार्ड के अंदर डेटा नहीं है। लेकिन जब हम डेटा ऐड कर देंगे, जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, अब हम क्लिक करेंगे तो रिमूव वाला बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ से सिंगल सिंगल रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करिए। अगर आपको एक ही बार में सारा डेटा रिमूव करना है तो आप जो है रिमूव ऑल पे क्लिक करिए। परफेक्ट, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।